रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम की एक कोने वाली कुर्सी पर बैठे थे। सिर झुका हुआ था, हाथों में ग्लव्स थे, लेकिन आंखें सामने लगी स्क्रीन पर जमी हुई थीं। तीसरे वनडे मैच से पहले टीम इंडिया का माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये भारत की साख, कप्तानी की विश्वसनीयता और पूरे सिस्टम की परीक्षा थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जिस मोड़ पर आ चुकी थी, वहां हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं लिखी जाती, बल्कि इतिहास में दर्ज हो जाती है। दूसरे वनडे की हार के बाद ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। कोई ज्यादा बोल नहीं रहा था। विराट कोहली चुपचाप अपने बैट को देख रहे थे। गौतम गंभीर की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन वो भी शब्दों को रोक कर रखे हुए थे। तभी अचानक खबर आती है, दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग की अगुवाई खुद बीसीसीआई हेड जय शाह करने वाले हैं। दोस्तों, यही वो पल था जहां से कहानी ने पूरी तरह करवट ली। दिल्ली में रातों रात बुलाई गई इस मीटिंग में सिर्फ नाम बड़े नहीं थे, फैसले उससे भी बड़े होने वाले थे। जय शाह के सामने टीम मैनेजमेंट, चयन समिति के कुछ सदस्य और सपोर्ट स्टाफ मौजूद थे। माहौल गंभीर था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस मीटिंग के बाद भारतीय क्रिकेट सिस्टम में इतनी बड़ी हलचल मचने वाली है। जय शाह ने मीटिंग की शुरुआत बेहद सीधे शब्दों में की। उन्होंने साफ कहा, अब बहुत हो चुका। हार सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं होती, हार सिस्टम की भी होती है, और जब सिस्टम हारता है तो जवाबदेही तय करनी पड़ती है। दोस्तों, यही वो लाइन थी जिसने पूरी मीटिंग का रुख बदल दिया। जय शाह ने साफ तौर पर कहा कि टीम चयन और रणनीति में अब एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए, लेकिन इशारों इशारों में गौतम गंभीर के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। जय शाह का मानना था कि जो प्लानिंग अब तक चल रही है वो पुरानी हो चुकी है। आधुनिक क्रिकेट में लचीलापन चाहिए, जिद नहीं। उन्होंने कहा, अगर आप एक ही गेंदबाजों पर बार बार भरोसा करेंगे और वही गेंदबाज बार बार हमें हार दिलाएंगे तो सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, अगर आप दूसरे वनडे के आंकड़ों पर नजर डालें तो जय शाह की बात बिल्कुल सही लगती है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284 रन बनाए। केएल राहुल ने 111 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन रोहित शर्मा सिर्फ 24 रन बना पाए और विराट कोहली की पारी 23 रनों पर सिमट गई। इसके बावजूद टारगेट ऐसा नहीं था जिसे डिफेंड न किया जा सके, लेकिन न्यूजीलैंड ने 286 रन बना लिए, वो भी सिर्फ 3 विकेट खोकर। ये हार बल्लेबाजों की नहीं, ये हार गेंदबाजी प्लानिंग की थी। जय शाह ने साफ कहा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की इकॉनमी इस मैच में हमारी हार की सबसे बड़ी वजह रही। अगर गेंदबाज दबाव नहीं बना पा रहे तो रणनीति बदलनी होगी। इसके बाद मीटिंग में सबसे बड़ा मोड़ आया। जय शाह ने सीधे तौर पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की भूमिका को दोबारा परिभाषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों सिर्फ सीनियर खिलाड़ी नहीं हैं, ये इस टीम की रीढ़ है और अब उनसे सिर्फ रन नहीं बल्कि दिशा देने की उम्मीद है। जय शाह का बयान था, जब तक रोहित और विराट टीम में हैं, कोई भी टीम हमें हल्के में नहीं ले सकती। लेकिन यह भी सच है कि हर मैच वही नहीं जिता सकते, जिम्मेदारी बराबर बटी होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो फैसला लिया गया उसने सबको चौंका दिया। जय शाह ने तीसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11 के चयन में रोहित शर्मा और विराट कोहली को सीधा इन्वॉल्वमेंट देने का फैसला लिया। यानी अब टीम चयन सिर्फ कोच की सोच पर नहीं चलेगा। यह साफ संकेत था कि गौतम गंभीर की तानाशाही पर अब ब्रेक लग चुका है। जय शाह ने यहां तक कह दिया कि अगर तीसरे वनडे में भी वही गलतियां दोहराई गईं तो हमें बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, इस लाइन के बाद हर किसी को समझ आ गया कि बात सिर्फ एक मैच की नहीं है, बात कोचिंग सेटअप तक जा सकती है। हालांकि जय शाह ने यह भी माना कि अभी आखिरी मौका दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड पिछली बार भारत आकर हमें हरा कर गया था और इस बार वो इतिहास दोहराया नहीं जा सकता, वरना पूरी दुनिया में बीसीसीआई की साख पर सवाल उठेंगे। मीटिंग के अंत में जय शाह ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को साफ संदेश दिया, आप दोनों लीडर हो, अब मैदान पर ही नहीं फैसलों में भी आगे आना होगा। सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 चुननी होगी और न्यूजीलैंड को हर हाल में तीसरा वनडे हराना होगा। दोस्तों, ये फैसला जहां एक तरफ पूरे देश को मजबूत नेतृत्व का एहसास दिला रहा है, वहीं दूसरी तरफ टीम के भीतर दबाव भी बढ़ा रहा है। सवाल यही है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक रिस्की दांव? रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के हाथ में अगर टीम की कमान और रणनीति दी जाती है तो इसका असर मैदान पर जरूर दिख सकता है, लेकिन अगर नतीजा नहीं आया तो सवाल इन पर भी उठेंगे। अब तीसरा वनडे सिर्फ मैच नहीं है, ये टेस्ट है। रोहित की कप्तानी का, विराट की लीडरशिप का, गौतम गंभीर की कोचिंग का और जय शाह के फैसले का। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि जय शाह ने बिल्कुल सही समय पर बड़ा फैसला लिया है, या फिर यह फैसला टीम के भीतर नया दबाव पैदा करेगा?
कमेंट में साफ साफ बताइए कि आप इस फैसले के फेवर में हैं या खिलाफ। और अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि तीसरे वनडे में सिर्फ मैच नहीं, पूरा सिस्टम दांव पर है।